नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। आज एक और आर्टिकल आया मेरे सामने जिसके अंदर कहने वाले ने ये कहा कि भाई आज तक जिंदगी में 20 साल से हम ट्रक चला रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो जो हुआ हमारे साथ वो भी हमारी सोच के परे था, क्योंकि वास्तव में ऐसा कभी हमने कुछ देखा ही नहीं था। हुआ क्या, जरा विस्तार से बताऊंगा। अच्छा, पहली बार आए हो यहाँ, मैं आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स बताता हूं जिस पर आज भी क्वेश्चन मार्क है कि भाई ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, और कुछ ऐसे भी आर्टिकल है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। ठीक है, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए न जाने और कितना समय लगेगा, क्योंकि जब बात आती है ना भूत प्रेत आत्माओं से जुड़कर, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनके सवाल या तो हम अपने आप से पूछना नहीं चाहते, या जिनके जवाब हम सामने वाले से चाहते हैं कि वो चीज़ बताए जो हम सुनना चाहते हैं। कि भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इंसान है, क्योंकि लोग भगवान के भी अस्तित्व पर उंगली उठा देते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते। आज का जो ये आर्टिकल है ये अशोक और राजू का है। ये अशोक एक ट्रक ड्राइवर है और जो राजू है ये इनका हेल्पर है। अशोक को इतना तजुर्बा है, तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है, कि उसे रात में गाड़ी चलाने में कभी भी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। और जो राजू है, इन्हें तकरीबन इस ट्रक पर आए 5 साल हुए हैं और ये अपने मालिक से बहुत ज़्यादा खुश है। समय पर पैसे मिल जाते हैं, बीच में खाना वगैरह मिलता है, और एक परिवार वाला माहौल है। ऐसा नहीं कि वो उसे डांटते पीटते रहते हैं, ना ना भाई, वो छोटा बच्चे जैसा ही है, तो उसे ये इतना प्यार से रखते हैं कि इसे भी कोई समस्या ना हो। अब अशोक और राजू ये कैसे ऐसे प्रेतों की दुनिया में आए या देवों की दुनिया में आए, जो कि इनके पास कुछ कहने समझने को बचा ही नहीं। वो तो भला हो एक अच्छे वक्त का जो कि ये बचे रहे, वरना समस्या इतनी गंभीर थी कि पुलिस ने भी पहले इन्हें एक चेतावनी दी थी। क्या था माजरा, जरा ध्यान से सुनिएगा, और छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं। अशोक, ये रात का वक्त था जब इन्होंने ट्रक लोड किया था। ट्रक में बहुत सारी ईंटें थी जो कि सहारनपुर से देहरादून जानी थी। ठीक है, और बीच में हाईवे आना है। अब जब ये यहाँ से चले तो रात काफी हो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे का समय था। देहरादून के हाईवे पर आने से पहले ये मतलब राजू की एक फरमाइश आई कि गुरुजी कुछ खा लेते हैं। उसने कहा चल ठीक है, वैसे भी आज मैं घर से खाना नहीं लाया, तू लाया था। उसने कहा मैं जो लाया था मैं खा चुका, लेकिन अब लंबा सफर है, मैंने सोचा क्यों ना ढाबे पर रुककर कहीं कुछ खा लिया जाए। उन्होंने कहा चल ठीक है, जैसा तेरा मन करे वैसा करते हैं। अब ये एक ढाबे पर जाकर रुके, तो जब तक ये ढाबे पर आए हैं उस वक्त तकरीबन 1.5 घंटा और हो गया था। यानी ये करीब करीब 11 से 11:30 या 11:45 बजे के आसपास आ चुके थे यहाँ पर। ढाबे पर खाना खाकर जब ये यहाँ से चल रहे थे, तो जो ढाबे का मालिक है उसने पूछा कि आप जा किस तरफ रहे। अशोक ने बताया कि हम देहरादून की तरफ जा रहे हैं, किसी को छोड़ना है तो बता दीजिए, हम उन्हें अभी ले जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप भी रुक जाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम रुक नहीं सकते, हमारे को ये जो ईंटें हैं वो देहरादून तक पहुँचानी है, और ऐसे अगर रुक रुक कर चलने लग गए तो हमारा जो कल का काम है वो देर हो जाएगी, वो परसों पर टल जाएगा। तो हमको हिसाब से और समय से पहुँचना है, वरना हमारे काम के पैसे जो हैं वो भी कट सकते हैं। आपका बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन ठीक है, मुझे रात में चलने की आदत है। कह रहा मैं रात की वजह से नहीं कह रहा हूँ आपसे कि थोड़ी देर रुक कर चले जाओ। मेरा मतलब ये है कि आप जिस रोड पर जा रहे हो उस रोड पर 2 बरगद के पेड़ पड़ेंगे, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो एक डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। यानी 1 किलोमीटर का बरगद का पेड़ यहाँ है, तो बीच में ये सारा रास्ता, फिर एक बरगद का पेड़, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। आप उसे पार नहीं कर पाओगे। इसने कहा कि आप जो बोल रहे हो ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मैं ट्रक ड्राइवर हूं, रात में गाड़ी चलाने का मुझे न जाने कितने साल का अनुभव है, मैं ठीक ठाक चला लेता हूं ट्रक। कह रहे मैं आपकी ड्राइविंग पर, आपके गाड़ी चलाने पर सवाल नहीं उठा रहा, बस वो जो एक रास्ता है वो रात के 12 बजे से 1 बजे तक कोई भी गाड़ी वाला नहीं पार कर पाएगा। मतलब गाड़ी नहीं जाती वहां, हाईवे बंद कर दिया क्या? अरे हाईवे भी खुल रहा है, गाड़ियां भी जाती हैं, लेकिन रात 1 बजे के बाद। यहाँ ये आप गाड़ियां देख रहे हो कितनी सारी खड़ी हैं, इसमें से 4-5 तो ट्रक भी हैं, आपको दिख रहे होंगे। बाकी जो पर्सनल गाड़ियां हैं लोगों की, वो भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, खाना खा चुके हैं लेकिन रुके इंतजार कर रहे हैं 1 बजने का। तो कहता मेरे को इन सबसे क्या मतलब, इन्हें नहीं आता होगा रात में गाड़ी चलानी, मेरे को तो आती है। राजू ने भी कहा कि मेरे अशोक जो मालिक हैं ये बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं और रात दिन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ट्रक ड्राइवर को उस ढाबे वाले ने कहा कि तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन उस सड़क पर जो शक्ति है उसके लिए मायने रखता है। रात 12 से 1 कोई नहीं चला सकता वहां गाड़ी। इसने कहा ऐसा है क्या? कह रहा पता नहीं, लेकिन
अपनी आंखों से जो देखोगे वो यकीन नहीं कर पाओगे। मैंने एक बार जो देखा, जिसको भी बताता हूँ वो मेरे को मूर्ख समझता है। मैं वहां सड़क पर बहुत छोटे छोटे कुछ अजीब से बालक देखे हैं खेलते हुए। कहता रात के 12 बजे बच्चे दिखे हैं तुम्हें वहां पर खेलते हुए? कह रहे हाँ हाँ, और हर पेड़ के पीछे कोई तुम्हें झांकता हुआ दिखेगा, हर पेड़ के पीछे। ये जो बरगद का पेड़ यहाँ और यहाँ है ना, इसके बीच जितने भी पेड़ पड़ेंगे हर पेड़ के पीछे तुम्हें कोई दिखेगा। अब यहाँ राजू को थोड़ा सा डर लगा कि यानी कि यहाँ पर डाकू वगैरह। कह रहे अरे नहीं, इंसान हो तो बच भी जाओगे। राजू ने अपने मालिक को देखा, अशोक ने उसे इशारे से कह दिया अरे कोई बात नहीं, सिर्फ मन से बनाई हुई कहानियां होती हैं, तू बैठ मेरे साथ। राजू ने कहा कि मालिक चलें या रुकें? तो मालिक ने कहा कि सोचने वाली बात ही नहीं है, हम रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे। अब ये बैठ गया जाके ट्रक में। अशोक जी जब अपने ट्रक की तरफ चढ़ रहे थे तो उन्होंने पलट कर उसे देखा, जो ढाबे पर था जिसने समझाया था। उसने फिर से इशारे से मना करा कि मत जाइए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बात मानी नहीं। वो ट्रक में बैठ गए और चल दिए। जब ये चल रहे थे तो 12 बजने में तकरीबन 20 मिनट बचे थे। ये उस बरगद के पेड़ तक पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही एक पुलिस का बैरिकेड आ गया। पुलिस खड़ी हुई थी वहां पर। ये रुके, इन्होंने अपना शीशा नीचे करा और पूछा कि साहब क्या बात हो गई? तो पुलिस वाले भाई साहब ने बताया कि इससे आगे आप अभी नहीं जा सकते, 1 किलोमीटर का जो रोड है ये थोड़ा ठीक नहीं है, 1 बजे के बाद जाइएगा। उसने कहा कि साहब ऐसा है कि आपको पेपर चेक करने हैं, कुछ भी करना है वो सब कर लो, लेकिन मेरे को रोको मत, ठीक है? मुझे बहुत ज़रूरी है पहुंचना, सुबह वहां से माल लेकर यहाँ आना है, मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। ये 1 घंटे का जो समय है बहुत मायने रखता है मेरे लिए। पुलिस वाले भाई साहब ने समझाया कि जो हम कह रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही है, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है। बैरिकेड जो कर रखा है, जो रोका है आपको, आपकी सुरक्षा के लिए है। अरे अभी थोड़ी देर बाद 12 बज जाएंगे, उसके बाद जब 1 सवा घंटा कितनी देर लगेगी, थोड़ा बैठ जाओ, इंतजार कर लो, आराम कर लो। नहीं साहब आप हमें जाने दो। तो एक पुलिस वाले भाई साहब ने कहा कि अगर इनके समझ नहीं आ रही तो हमारा काम था कहना, ये नहीं रुक रहे तो इन्हें जाने दो। उन्होंने अपनी गाड़ी हटाई, अपना बैरिकेड हटाया और इनसे कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी खुद की, तुम ही उठाना। अब जब ये यहाँ से चले तो 12 बज चुके थे, ठीक है? 1 किलोमीटर वाली वो रोड शुरू हो गई। राजू को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और वो कहता है कि मालिक हमारे ट्रक पर वजन बढ़ गया है। जिस तरह से चल रहा था अब एकदम से ऐसा लगा है कि जैसे दबा हो। तो उसने कहा कि होता है कभी कभी, रोड की वजह से, टायर की हवा की वजह से ये सब होता है, तू डर क्यों रहा है, इतने साल से मेरे साथ चल रहा है। कहता मालिक आपने एक बात का ध्यान दिया, पीछे वाले शीशे में देखो पुलिस की गाड़ी है कहाँ? अभी हम उन्हें पार करके आए हैं, दिखनी तो चाहिए। इसने अपने शीशे में देखा तो हाँ, कोई पुलिस की गाड़ी, कोई पुलिस वगैरह वहाँ है ही नहीं। अरे हम थोड़ा आगे आ गए होंगे ना, अंधेरे में इतना नहीं दिखता। कह रहे साहब इतना भी अंधेरा नहीं है कि बिल्कुल से कुछ भी ना दिखे, और दूसरी बात ये कि ना हमारे कोई आगे गाड़ी चल रही ना पीछे चल रही। अब अशोक को यहाँ समझ आ गया कि सब लोग सही कह रहे थे, यहाँ मत आओ, क्योंकि आज तक कोई भी हाईवे मुझे रात में इस तरह से खाली नहीं मिला जैसा आज का मिल रहा है। होता क्या है कि तकरीबन 2-4 मिनट और हुआ था चलते हुए, तो इनके दोनों शीशों पे लेफ्ट और राइट, मतलब जहां से हम बाहर को देखते हैं, ड्राइवर की साइड और कंडक्टर की साइड वाले में, वो जैसे किसी ने व्हाइट एक पर्दा लगा दिया है। बाहर का जो नजारा दिख रहा है सामने वाले शीशे से, वो साइड से दिख ही नहीं रहा है, वो एकदम धुंधला हो गया, एकदम सफेद हो गया। इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। शीशा खोलकर हाथ बाहर कर रहे हैं तो हाथ तो बाहर जा रहा है, बाहर हवा भी महसूस हो रही है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। और ये अंधेरा नहीं है, ये एकदम सफेद हो गया है, जैसे कि एक सफेद कमरे में इन्हें बैठा दिया हो। अब सिर्फ सामने का दिख रहा है, जो पेड़ वगैरह जो है, जो रोड है, वो सब चल रहा है। मालिक ये क्या हुआ? आपकी तरफ भी ऐसा लग रहा है किसी ने सफेद चादर लगा दी हो, गाड़ी रोक दो। अब इन्हें डर तो लग रहा है अशोक जी को, लेकिन ये कैसे बताएं? अगर ऐसा मतलब दिखा देंगे कि मुझे भी डर लग रहा है, तो राजू पर क्या असर पड़ेगा? इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये जो हुआ ये हुआ क्या। तभी इनके शीशे के सामने, मतलब ट्रक का शीशा कितना बड़ा होता है ना, पूरा एक चेहरा आया, फिर एकदम से ट्रक इनका पलट गया। मतलब एक चेहरा, सिर्फ एक चेहरा पूरे ट्रक पर, जिसे समझना बड़ा मुश्किल हुआ कि ये था क्या हमारे सामने जो आया। इनका सिर जो है छत पर लग रहा था, राजू का भी सिर छत पर लग रहा था, और इन्हें महसूस हुआ कि सब सामने का जो है हमें उल्टा दिख रहा है। मालिक ये क्या हुआ? ट्रक पलट गया क्या हमारा? अब अशोक जी को भी डर लगा कि ना हम किसी से टकराए, ना कोई गड्ढा, ना कुछ, तो ये हुआ कैसे है? एकदम ट्रक कैसे पलट गया? ये बाहर आए तो हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है, इनके कोई खरोंच नहीं है, लेकिन ट्रक पलटा हुआ है, ट्रक के टायर ऊपर हैं और एक भी ईंट बाहर नहीं गिरी। अब सोचिए, अगर ईंटें किसी ट्रक में लोड होकर जा रही हैं और अगर वो ट्रक पलटा,
मतलब टायर उसके हवा में, मतलब आसमान की तरफ हो गए, तो ईंटें तो गिरेंगी। एक पत्थर नहीं गिरा हुआ था बाहर। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा, ये चारों तरफ अपने ट्रक के घूम घूम कर देख रहे थे कि ये हुआ क्या, हम क्या किसी से टकराए थे, क्या हुआ था। कोई खरोंच नहीं, कोई शीशा नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ। तो राजू डरते डरते क्या कहता है कि मालिक वो देखो, सामने ही बरगद का पेड़ है और यही कहा था तुम बरगद के पेड़ को पार नहीं कर पाओगे। अब डर तो इन्हें भी लग रहा है। तभी कुछ लोगों की हलचल सी महसूस हुई जो इनकी तरफ आ रहे थे। ये हलचल दूसरी तरफ से हो रही थी, बरगद का पेड़ इधर था और हलचल इधर से हो रही थी। और वहां किसी ने आवाज दी, अरे मालिक इधर को आ जाओ, कुछ ऐसा सा कहा। अब ये दोनों उस आवाज के पीछे चल दिए। अब आवाज के पीछे जब ये चल रहे थे तो हाँ, आगे 4-5 लोग चल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो हैं कौन। अब राजू ने डर के मारे अशोक जी का हाथ पकड़ लिया था और कहता है कि हम इनके पीछे जो जा रहे हैं ये है कौन, हमें ले जा कहाँ रहे हैं मालिक, हम यहीं रुक जाते हैं। उसने कहा राजू देखें तो सही, क्या पता यहाँ के गांव के लोग हो, मदद कर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। अशोक जी रुक जाओ, मालिक रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ। खूब कहा तो अशोक को रुकना पड़ गया। ये मतलब रो रहा है, डर रहा है। तो उसे रुक कर समझाते हैं कि देख तू घबरा क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूं ना, सब कुछ ठीक होगा, तू बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास कर, कुछ नहीं होता, भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसे समझा ही रहे थे कि वो जो 5 लोग हैं उन्होंने फिर से आवाजें दी और अब इनका नाम लेकर इन्हें बुलाया, अशोक, राजू जल्दी आओ। अब जब ऐसा बोला तो अशोक जी का भी दिमाग ऐसा घूम गया कि भाई कोई नाम से बुला रहा है, या तो जान पहचान का है, रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई तो है, वरना हाईवे पर हम यहाँ पर हैं, हमें कौन जानता है, और पहली बार हम इस हाईवे पर आए हैं शायद। ये आवाज के पीछे चल दिए कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, और ये ऐसे ही बोल बोल कर दोनों चल दिए। जब तकरीबन 10-5 मिनट चले ना, तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब देखने में तो कुआं लग रहा था, एक निशान सा कुछ बना हुआ था। मतलब आपको कैसे समझाऊं कि किसी ने किसी पेपर पे कुआं डिजाइन करा हो, ठीक है, रियल नहीं था लेकिन लग रहा था देखने में कि कुआं है। अब ये जब उस तक पहुंचे थे तभी पीछे से किसी ने इन्हें डांट कर रोका। देखते क्या है कि कुछ लोग आए हैं जिनके पास कुछ लठियां हैं, कुछ लालटेन है, और रोशनी सी हुई एकदम से। इनसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, जो अभी तक हुआ है समझ नहीं आया और अब उसके पीछे जा रहे हो। कह रहे नहीं, मैं कोई हमारे नाम से बुला रहा था। कहते भाई साहब आपको यहाँ कोई नहीं जानता है, और आपको जो बुला रहा था वो कोई देव होगा या प्रेत होगा। आप किधर से आ रहे हो, आपको रोका नहीं बीच में किसी ने, समय देख रहे हो क्या हो रहा है। और हमें जैसे ही पता पड़ा गांव में कि कोई ट्रक ड्राइवर है वो किसी की भी बात बिना माने 12 बजे उस रोड को पार कर रहा है, इसलिए हम भागते हुए आए हैं। अरे आपको अपने जीवन से प्यार नहीं है क्या। कह रहे कि लेकिन हमने तो ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है। कह रहे बस किस्मत अच्छी रही जो ट्रक पलटा है बस, और तुम दोनों को कोई खरोच नहीं आई, वरना जो तुमने गलती करी है ना उसका सजा कुछ और ही होता है। यहाँ हम सब यहीं पास के गांव के हैं, और जब तक 1 नहीं बजेगा यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ बैठे हैं। तो यहाँ राजू ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है और प्यास बहुत लग रही है। उन्होंने कहा यहाँ पर ना पानी पीना है, ना वॉशरूम जाना है, ना कुछ खाना है, 1 घंटे तक अब सांस रोक कर पड़े रहो, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो तुम्हारे पे ऐसे खेल दिखेंगे कि कहीं भी उतारा नहीं होगा, तुम गलत जगह आ चुके हो, अब शांति से बैठे रहो यहाँ पर। मतलब इन्हें अशोक जी को बड़ा अजीब लगा कि ये ना बार बार अपनी घड़ियां देख रहे थे सभी लोग जो आए थे, 1 बजने में 10 मिनट है, 1 बजने में 5 मिनट है, 1 बजने में 8 मिनट है, और 1 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पर एकदम खड़े हो गए। कहते कि अब चले जाओ। कहते लेकिन अशोक जी की अभी मैं जा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाओगे। अरे भाई साहब पहले तो किसी क्रेन को बुलाना पड़ेगा, वो ट्रक को सीधा करेगी, पहले ईंटें उतरेगी, बहुत समस्या है, कोई मजाक थोड़ी ना है। कह रहे ट्रक देखो तो सही जाकर। इन दोनों की आंखें मतलब ऐसी खुली की खुली रह गई कि ट्रक सीधा ही खड़ा है, ट्रक पलटा ही नहीं था। और ये जब बाहर उतरे हैं तो इन्हें 100% यकीन था, क्योंकि सिर जो है छत पर लग रहा था और इन्हें पक्का पता था, अपनी आंखों से देखा था, खुली आंखों से, ऐसा कोई सपना नहीं देख रहे थे ये। अब राजू और अशोक के पास कुछ कहने को है ही नहीं। इनके मन में इतना डर कि अब 1 बजने के बाद भी ये यहाँ से जाए ना जाए इन्हें समझ नहीं आ रहा। एक भाई साहब ने वहां आकर बताया कि अब कोई चिंता नहीं है, अब सुबह तक, अगले दिन रात 12 बजे तक कोई समस्या नहीं, आराम से चलाओ। और पीछे देखो ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया। और हाँ, ऐसा लग रहा था कि सभी लोग बस 1 बजने का इंतजार कर रहे थे। एकदम रोशनी सी होने लग गई, हाईवे जैसा होता है वैसा हो गया। राजू ने कहा कि मालिक अब चलते हैं। तो अशोक ने कहा कि बिल्कुल चलेंगे, लेकिन आप बताइए कि यहाँ ऐसा है क्यों। कह रहे हैं यहाँ कोई देव है
या प्रेत है समझ नहीं आता। और एक बहुत विद्वान पंडित ने बताया था कि 1-1.25 घंटे यहाँ उनके बच्चे खेलते हैं और वो यहाँ पर घूमते हैं, टहलते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए वो किसी भी वाहन को यहाँ से पास नहीं होने देते। क्या आप बेकार की बातें करते हो? आपकी भूत प्रेत के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, आपको मजाक लग रहा है क्या? उन्होंने कहा तुम्हारा ट्रक तुमने बताया था कि उल्टा हो गया, ये उल्टा है? नहीं मतलब हमें लगा। कह रहा लगा नहीं, जो तुम देख रहे हो उसे आप सबके सामने कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए झुटला रहे हो। ऐसा है भूत प्रेत आत्मा, आप अच्छे से किसी को समझा नहीं सकते जब वो खेल करते हैं कि उन्होंने आपके साथ किया क्या है। बेहतर होगा आप ट्रक में बैठो और आप चले जाओ। राजू ने कहा कि मालिक हो भी सकता है कि ये जो बता रहे हो सच हो, कि किसी की देव के या प्रेत के जो बच्चे हैं बहुत सारे वो यहाँ इस रोड पर खेलते हैं। अरे तू किन की बातों में आ रहा है? ऐसे कोई भी कहानी बना देगा और तू उस कहानी को सच मान लेगा? बेकार की बात है राजू, अपने मन पर से ये सारी बेकार की बातें हटा दे। लेकिन अशोक जी का ये कहना है कि उस दिन मुझसे ज़्यादा डरा हुआ कोई नहीं था। मैं लेकिन राजू के सामने दिखा नहीं सकता था कि मुझे भी डर लग रहा है। और हाँ, उस रोड पर इनका दोबारा आना हुआ। उस ढाबे पर 12 बजे ये रुक कर खड़े हो गए थे। तो ढाबे वाले ने पूछा कि आज नहीं जा रहे आप? तो राजू और अशोक दोनों ने हाथ जोड़कर कहा एक बार का तजुर्बा काफ़ी है, दोबारा उस गलती को करना मूर्खता होगी। एक बार तो हम बच गए, न जाने दूसरी बार हमारे साथ क्या होगा। तो ढाबे वाले ने भी सेम वही बात बताई थी कि कहा जाता है कि 12 से 1 के बीच दोनों बरगद के पेड़ के बीच में कुछ बच्चे खेलते हैं। वो हैं कौन? कुछ नहीं समझ आता। वो भूत प्रेत आत्माओं के बच्चे हैं क्या? कह रहे मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत से लोगों ने ये चीज़ देखी है। वहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। आप चाहो तो पैदल पैदल जाकर देख लो, किस्मत अच्छी रही तो दिख जाएंगे। लेकिन ये तो मूर्खता है ना कि जब आपको बताया जा रहा है कि वहाँ भूत प्रेत आत्मा है और आप देखने जा रहे हो। ट्राई तजुर्बे इंसानों के साथ कर लो तो बेहतर है, क्योंकि प्रेतों के साथ यू टर्न बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। आज का ये आर्टिकल आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज आपका नाम, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। किसी भी बात पर विश्वास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपने भगवान पर विश्वास रखो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और इस तरह की विपदाओं से, परेशानियों से आप आराम से बाहर आ जाओगे जैसे ये दोनों आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।